गांधी जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं। संविधान खतरे में है और संविधान को बचाने की जरूरत है। कितना वो दलितों के लिए या कितना गरीबों के लिए या कितना क्या योजना है, आप उनसे सवाल करिए, वो बताएंगे आपको। इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि संविधान बचाने के लिए कांग्रेस अब से नहीं, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई और आज तक अपने इतने लंबे समय में कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए लड़ती रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। संविधान बचाओ देश बचाओ के माध्यम से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी नेता विपक्ष सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने वाली भाजपा आदिवासियों के हक और अधिकार को छीन रही है। जमीन, जंगल और जल की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी और हम हक दिलाने की बात करते रहेंगे। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी संविधान नहीं बल्कि कांग्रेस और राहुल गांधी बचाओ ये सम्मेलन कर रही। इसी के साथ ये भी कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की राहुल गांधी जो कि शहजादे हैं वो एक राजनीतिक पर्यटन पर निकले हुए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि देश के अंदर लगातार जो संविधान बचाओ या संविधान के मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है इसके मायने क्या है और वाकई क्या बीजेपी राज में लोकतंत्र पर खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बार बार बीजेपी नेता या आरएसएस ये मांग करती आई है कि संविधान से 2 शब्दों को हटा देना चाहिए। चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या आज इस महारैली से निकलकर सामने आया। सर, कांग्रेस की महारैली उड़ीसा के अंदर संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा, क्या ये फिर से बीजेपी को घेरने की तैयारी है और कितना प्रभाव बीजेपी पर इसका पड़ने वाला है? देखिए, मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से हमारे नेता संविधान की बात करते हैं और बात नहीं करते, आपने देखा होगा दलित के घर में जहाँ भी किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम होती है, आप चाहे वो हाथरस की चाहे आप देश में किसी भी कोने में दलित के साथ या किसी ऐसे दबे कुचले आदमी के साथ या किसी महिला के साथ, तो राहुल गांधी सबसे पहले बनाते हैं और उनकी बात रखते हैं और बात ही नहीं रखते, उनकी जितनी हो सकती है उनकी मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी इस तरीके, राहुल गांधी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी पूरे देश को आज नेतृत्व कर रहे हैं हमारा, और राहुल गांधी जी की वजह से ही आज बीजेपी बहुत बैकफुट पे है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि दलित वोट और हमारा जो माइनॉरिटी का वोट है वो खिसक गया है। और बिहार के अंदर आप देखना, मैं आपको बता देता हूँ, डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ जी, लेकिन चुनाव को साइड रखिए, राहुल गांधी उड़ीसा पहुंचे, संविधान के मुद्दे पर भी से प्रहार किया, लेकिन बीजेपी इसको कह रही है कि राजनीतिक पर्यटन पर राहुल गांधी निकल गए हैं। प्रहार नहीं किया उन्होंने जो देश की आत्मा है, जो बाबा साहब का संविधान है, वो उसकी बात करते हैं, क्योंकि जो संविधान है उसी तरीके से देश को चलाया जाए। बीजेपी आज आप देखिए किसी भी जगह में आप देख लीजिए लोग हाहाकार करें, बीजेपी नहीं चाहती कि देश का संविधान बचे। मेरा मानना ये है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं। संविधान खतरे में है और संविधान को बचाने की जरूरत है। जी, लेकिन सर इस आरोप में कितना दम कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बीजेपी तो लगातार संविधान को सर माथे लगाती दिखती है। माथे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट जाते हैं तो वहाँ पर माथा टेकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जाके कितना वो दलितों के लिए या कितना गरीबों के लिए या कितना क्या योजना है, आप उनसे सवाल करिए, वो बताएंगे आपको। तो ये कहना बहुत गलत है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वही हो रहा है इस देश के अंदर। उन्होंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन होगा, वो भी हुआ। जो राहुल गांधी बोलते हैं वो राहुल गांधी एकदम सटीक बात बोलते हैं और उसका वो सच होता है। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में उछाल आ गया है? उछाल, राहुल जी की लोकप्रियता तो जितनी थी उससे और कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी अगर पैदल चलते हैं तो बीजेपी का कोई एक नेता बताइए आप, अगर वो पैदल चलते हैं तो वो तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो राहुल गांधी का तुलना अगर करें किसी भी नेता से तो वो आज बहुत कम है। देश के अंदर अगर कोई जमीनी नेता है, दलितों का, वंचितों का, कुचले समाज का अगर कोई नेता है तो वो राहुल गांधी। हाँ, लेकिन बीजेपी कह रही है कि संविधान बचाने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी खुद को बचाने निकली है। नहीं, देखिए बात तो संविधान की है, कांग्रेस पार्टी को तो ना कोई खतरा है, ना कभी था, ना रहेगा। अगर संविधान को खतरा है तो उसको बचाने के लिए राहुल गांधी खड़े हैं और हमेशा खड़ी है, कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है। सर, जल, जंगल और जमीन की लड़ाई, फिर से राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है कि वो हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं, किस तरह लगा रहे हैं? ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, बस सच्ची है। आप देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है
आप देखिए बराबर लोकतंत्र पर हमला हुआ है, बराबर संविधान पर हमला हुआ, गरीबों पर हुआ है, आदिवासियों पर हुआ है, दलितों पर हुआ है, ओबीसी लोगों पर हुआ है। और ये लोग नहीं चाहते कि देश बाबा साहब के संविधान से चले। जब जब बाबा साहब के संविधान की बात चलती है, ये संविधान को मानना ना मानना ये तो मानना ही नहीं चाहते। इसको उनकी मजबूरी है कि सदन में जाता है तो उन्हें संविधान को स्वीकारना पड़ता है। अभी सीजीआई ने बोला है सुप्रीम कोर्ट के कि देश संविधान से चलता है, किसी पार्टी के नेता के कहने से नहीं चलता है। कहीं ना कहीं अब न्यायपालिका भी ये बात मानने लगी है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने जब से आवाज उठाई है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि संविधान बचाने के लिए कांग्रेस अब से नहीं, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई और आज तक अपने इतने लंबे समय में कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए लड़ती रही है। जी, लेकिन कांग्रेस शहजादे पर्यटन पर निकले हैं, ये बीजेपी हमला कर रही है। तो हम भी फिर से शहजादे वाला वार राहुल गांधी पर। ऐसा है, ये ओछी राजनीति करने का तरीका है। अगर वो शहजादे होते तो पैदल नहीं चलते, वो मोदी जी की तरह हेलीकॉप्टर में उड़ते थे, जहाजे में उड़ते रहते। कांग्रेस के नेता जमीन पर काम करते हैं, हवाई फायर नहीं करते हैं। अरे मोदी जी को सीखना चाहिए राहुल गांधी जी से कि जमीनी नेता कैसा होता है। वो अमीरों को गले लगाते हैं और राहुल गांधी जी गरीबों को गले लगाते हैं, आदिवासियों को, बच्चों को, पिछड़ों को गले लगाते हैं। लेकिन मोदी जी का तो डंका बजा है उनकी सरकार। आपने देखिए ना, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कोई भी देश उनके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ, तो डंका कहाँ बज रहा है? लगता है डंका से भाजपा करा ले और आरएसएस के अंदर ही बज रहा है, देश के अंदर नहीं। आपको लगता है धरातल पर कोई काम काज? धरातल पर कोई काम हुआ नहीं। अगर काम हुआ तो भाजपा के लोग गिनवा पब्लिक में आए। अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में बोला कि हम जमुना जी को साफ कर देंगे, 100 दिन का रिजल्ट बताएंगे। आप देखिए दिल्ली पूरी पानी में डूबी है 1 दिन के बरसात के अंदर, अभी पानी भी नहीं निकाल पाए। जमुना जी तो जब साफ करेंगे दिल्ली की प्रॉपर समस्या ही समाप्त कर देंगे लोग। तो शहजादे वाली बात ना करें, शहजादे नहीं, अगर वो शहजादे होता है उनको जरूरत नहीं है राजनीति करने की। वो तो बीजेपी एक और आरोप लगा रही है कि जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं तब तक देश सुरक्षित है। आज एक बात बताइए, आज इनको लगता है हिंदू खतरे में है। कांग्रेस ने लगभग 75 साल में लगभग कम से कम 60 साल राज किया होगा, कभी कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब खतरे में नहीं आया। आज कैसे इनके आते ही सब कुछ खतरे में है। आरएसएस के लोग ऊपर से लेकर नीचे तक, राष्ट्रपति इनका, प्रधानमंत्री इनका, उपराष्ट्रपति इनका, सभापति इनका, सारी न्यायपालिका इनकी, मीडिया इनका, अब कहाँ इनको खतरा रह गया है। और आपने भी थोड़ी देर पहले दलितों के ऊपर सवाल पूछा, जब हाथरस के अंदर जो कांड हुआ, आपने देखा एक बेटी को रात के 2 बजे इनके शासन में, योगी के शासन में रात के 2 बजे उसके जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो ये लगता कहीं ना कहीं भाजपा डर रही है। इसको पता है दलित, पिछड़ा, ओबीसी आदमी जो है कांग्रेस के साथ वापस चला जाएगा और भाजपा की सरकार चली जाएगी। तो ये अपने डर को बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। और आने वाले समय में देख लेना, आज नेता किसी भी पार्टी में उठा के देख ले प्रदेश के अंदर, अगर आज कोई मोदी जी को जवाब दे रहा है या मोदी जी को बैठा दिया है तो उसे फिर राहुल गांधी जी ने। और तो क्या आपको ये लगता है कि राहुल गांधी अपनी पिच पर ले आए हैं बीजेपी को और बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है? आज बीजेपी सोच रही है कि भाई हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, पर आज जिस बात पर, जैसे उन्होंने जाति जनगणना की बात आई, राहुल गांधी ने कहा हम करा के रहेंगे, तो जाति जनगणना करनी हो रही है, सरकार को वापस आना पड़ा, पीछे से सब कानून लेना पड़ा। ऐसे किसानों के आंदोलन को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा, अभी छात्रों को बेरोजगारी को लेकर कहा, सत्ता में बैठी भाजपा का काम बनता है कि वो लोगों को रोजगार दे। और राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पर युवक कांग्रेस ने देश के प्रदेश में सारे भारत के अंदर चला सारे। तीसरी बार सत्ता में बीजेपी आई है, गठबंधन की सरकार बनी है, तो कुछ तो काम काज किया होंगे। 55 साल हमने भी देश को 60 साल राज किया, हमने भी तो कुछ काम ही किया है ना। उन्होंने 15 साल में काम किया तो गिनाए, काम क्यों नहीं गिनवाते आगे लोगों के बीच में? उपलब्ध तो गिनवा रहे थे जेपी नड्डा जी। नड्डा जी जो गिनवा है ना, अभी आपने देखे जहाँ मोदी जी जहाँ मुख्यमंत्री रहे 15 साल, वहाँ का फ्लाईओवर एक झटके में गिर गया एक रात की बरसात के अंदर। इतना अच्छा विकास किया, अहमदाबाद में सड़क धंस गई। तो इनका गुजरात मॉडल दिख रहा है हमको, पूरा देश देख रहा है, दिल्ली भी देख रहा है। अभी बॉम्बे में एक मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करके है और उसके मात्र 15 दिन के अंदर 2 दिन के बरसात में मेट्रो स्टेशन पूरा बह गया। तो भी क्या कहेंगे जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, जो कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है संविधान के लिए, क्या चारों खाने चुप कर पाएंगे कांग्रेस? बीजेपी खुद अपने आप चारों खाने चुप जाके गिर चुकी है। उनके पास जनता का सवाल नहीं, जनता के सवाल से वो डरते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं, मीडिया के सामने आने से डरते हैं, लोगों से बात करने में डरते हैं। इसलिए ना तो किसानों से बात करते हैं, ना वो युवाओं से बात करते हैं, ना वो किसी से बात करने को राजी नहीं है। ठीक है, चलिए और भी लोगों से उनकी राय लेते हैं। आप क्या कुछ देख रहे हैं सर, देश के अंदर संविधान एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्या वाकई बीजेपी की नजर संविधान पर है, उसी को खत्म करना चाहती है? एक बात बताओ, आप सब कुछ देख लो, ये 100 साल से घुस गया है दिल्ली के अंदर, उनको उजाड़ा जा रहा है।
ये गलत नहीं है। बेरोजगार है नहीं, कोई है नहीं, ये तो था ना सही चल दिया। काम क्या कर रहे हैं ये बताओ आप, ये काम कर रहे हैं मेरे को तो लग नहीं रहा। आप जो 150 साल 200 साल से रह रहे हैं उसको हटा दो, उसको मकान भी मत दो, कहाँ जाएगा वो आदमी। चलो आपने हटाना है, कोई डिस्टर्बिंग आ रही है, मेट्रो आ रही है, कोई ऐसी आ रही है, मजबूरी है, तो आप उनको जगह तो दो। लेकिन देश को लूटने का आरोप कांग्रेस पर लगता है, बीजेपी लगातार ही दिन ये नहीं लूटते, ये नहीं लूटते, ये सारे शरीफ है, इनकी दीक्षी नहीं करते सब सारे। अच्छा, मोदी राज में देश की क्या हाल है? मेरे को तो ठीक लगा नहीं कुछ, ये तो सबको छेड़ते हैं। आप हरियाणा में देख लो, वहाँ भी क्या है, कुछ नहीं हो रहा। किसान मारा जा रहा है, सब मारे जा रहे हैं, किसान बैठा है तो नहीं कर रहे, तो वो है खालिस्तानी है, अपनी मांग भी नहीं मांग सकते, बोल नहीं सकते आदमी। यूपी में देख लो आप, सब जगह देख लो आप, क्या हो रहा है, फिर भी लोग जिता रहे हैं, हमें तो पता नहीं क्यों जिता रहे हैं। अच्छा, जो कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ ये नारा दे रही है और लगातार सम्मेलन कर रही है, इसकी जरूरत है क्या आज के समय? तो अपने अपने सब पार्टी काम कर रही है, ये अपने काम कर रही है, अब जनता पसंद करेगी। हमारे पार्टी पसंद करने से नहीं होगा, जनता जब तक पसंद नहीं करेगी, इनने पसंद किया है ना जनता ने, जब तो मोदी जी है ना, पसंद नहीं करते तो मोदी जी थोड़ी होता, नहीं मुख्यमंत्री बनती, ये तो जनता पसंद कर रही है ना। अब जनता इनको चाहेगी तो इनको भी आएगी। तो ये तो सत्ता परिवर्तन तो होता ही रहता है समय समय पर, लेकिन काम की बात करते हैं, मोदी सरकार कह रही है डंका बज रहा है, बेमिसाल रहे 11 साल। आपको पता है मीडिया का सबसे बड़ा रोल है, मीडिया का सबसे बड़ा रोल है इसमें नो डाउट, आप मानो मत मानो। मीडिया ने ऐसी सुनी, हमने बोले पैसे दे देंगे जाते इसको पप्पू को राहुल गांधी, और अब शहजादे वाला बात हो रहा है, और शहजादा वाला हो रहा है। इनका मतलब मीडिया तो टीवी खोलते हैं सीधा मोदी के, और देश में आदमी नहीं क्या, मोदी है आदमी बस देश में आदमी। अच्छा, राहुल गांधी जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो क्या समझा जाए कि बीजेपी की नाक में दम कर दिया उनका? देखो मेहनत वो जब से समझती, मेरी जो सोच है, समृति रानी से हारने के बाद उसने मेहनत की है, पैदल करी यात्रा, अब ये कंपटीशन से ही लेता है, जननायक बन चुके हैं। हाँ जी, और क्या पीएम मोदी से भी ऊपर? ये मेहनत बहुत पता है, मोदी जी भी तो मेहनत करते हैं 18 घंटे, मोदी जी भी तो काम करते हैं 18 घंटे। नहीं वो करते हैं, वो सूट भी तो कई बार बदल देते हैं। ये भी तो देखो ना आप, एक कह रहे हैं प्रधानमंत्री भाई बिल्कुल इसके आगे पीछे नहीं है, आगे पीछे नहीं है, तो फिर आगे पीछे तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे से पहले था प्रधानमंत्री, हम तो बच्चे थे, तो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, बोलो कहते थे सर कलर फटा हुआ है, बोलो कोई नहीं चलता ढक देंगे, फिर ऐसे रहो ना, फिर हर 3 घंटे में सूट जहाँ जाए वहीं सूट बदल देते हैं। फिर अपना तो पूरी 15-15, 20-20 लाख का तो पैन जेल में, 3-4 लाख का पैन जेल में है, बताओ। ठीक है, तो बात कर रहे तो समझ रहे थे कि जो संविधान बचाओ रैली या फिर सम्मेलन लगातार कांग्रेस पार्टी कर रहे, तो क्या वो मुद्दा बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनावों में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को आधी से ज्यादा सीटें गंवानी पड़ी इस मुद्दे के चलते, और अब एक बार फिर से संविधान बचाओ के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी हमलावर है बीजेपी को लेकर। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय, दूसरा कीजिएगा, देखते रहिए 4 PM के साथ नफीसा खान।